तो हम लोग लॉक कर रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर नंबर और बेस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो आंसर जो है -1 आता है, और नंबर और बेस अगर सेम हो तो आंसर 1 आता है। तो ये हमने सीखा था। तो जरा बताया जाए भाई इसका आंसर क्या होगा। लॉग ऑफ बेस है 10 20 डिग्री और नंबर है 10 70 डिग्री। बताइए क्या आंसर क्या हो रहा है। 10 70 को हम जो हमने 90 माइनस थीटा यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 20 डिग्री, और यहाँ पे है 10 20 डिग्री। अब देखिए कॉट 20 और 10 20 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हमेशा आंसर जो है -1 आएगा। और देखो मान लेते हैं ऐसा कुछ दिया है, लॉग ऑफ 2 -√3 है बेस में और 2 +√3 है आपका नंबर। तो इसका आंसर भी -1 आएगा, क्योंकि 2 -√3 और 2 +√3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी सी चीजें भी आपको याद रखनी है। आपके पास एक क्वेश्चन है, लॉग ऑफ √5, फिर अंदर एक और इंटू √5, एक और इंटू √5, एक और इंटू √5, एंड दिस इज कंटिन्यूटिंग अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है ये सारा सिस्टम जो है ना। क्योंकि अब इतने सारे तो लिखूंगा नहीं, तो इसलिए मैंने डॉट डॉट डाल के जो है इन्फिनिटी लिख दिया है। और बेस जो है वो भी 5 है। तो क्या होगा इसका आंसर, जरा सोच के बताइए मुझे। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिखे ना जहां पे रिपीटिशन हो, तो वहां पे आपको एक पैटर्न समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, अब जरा ध्यान देना। ठीक, अगर मान लेते हैं मैं ये जो नंबर है इसको मैं y मान लेता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको y लिख दिया। ऑलराइट, तो हमने इसको मान लेते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसको हमने मान लिया कि भाई ये जो है y है। ठीक, तो ये सब जो है, ये सब जो है y लिखा हुआ है, ये मतलब ये सारी चीज जो है अप टू इन्फिनिटी ये y लिखा हुआ है। अब ध्यान दो, थोड़ा सा अगर चाहो तो अपनी पास से सिर्फ अब इस चीज को ध्यान देना, सिर्फ इस हिस्से को बस भूल जाओ कि उससे पहले कुछ लिखा हुआ है। तो अब आपको या तो उसको आप छुपा लो या इस रेड वाले को ही देखो बस। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये भी y ही लिखा हुआ है ना। तो अब आपका आंसर, इस चीज को मैं एक्चुअली में क्या लिख सकता हूं, √5 इंटू वाई। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ। कभी भी आपको इस तरीके की चीजें दिखे तो आप एक पार्ट को रख लो, उसको कुछ मान लो, जैसे हमने यहाँ पे वाई मान लिया, और फिर उसी को देखने की कोशिश करो, अच्छा ये कहां से कहां तक ये सेम ही चीज दिख रही है मुझे। तो उससे आपका काम जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब आप इसको क्या करो, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो ये हो गया स्क्वायर y² = 5y, और 5, ये तो अब सिंपल काम हो गया, y इंटू वाई -5 = 0। इसका मतलब यह कि y = 0 और y = 5। ठीक है जी। अब यहां से y = 0 तो भैया रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये चीज 0 तो है ही नहीं किसी भी हालत में, है ना। तो ये तो 0 तो है नहीं, ये तो रिजेक्ट हो गया। अब इसका मतलब y = 5 हो गया। तो अब हमारा जो आंसर बना वो log ऑफ 5 बेस 5 बना, जो कि क्योंकि नंबर और बेस सेम है तो उसका आंसर जो है 1 आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, तो अब आप क्या करेंगे भाई, ये चीज तो एक्चुअली में एक्स है, तो मैंने आपको बताया था, है ना। ये तो फॉर्मूला है हमारे पास, x +2x + 9 = 0 हो गया, यानी कि 3x + 9 = 0 हो गया, यानी कि x = -3 हो गया।
ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि x इज इक्वल टू -3 अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशन में रख दूंगा तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर हैज टू बी पॉजिटिव। सो दैट मीन्स दिस सॉल्यूशन विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो इसका आंसर कोई भी नहीं होगा। तो अब यही बात आपको हमेशा याद रखनी है कि भाई जब भी आपका लॉग में कोई आंसर आए, तो मान लीजिए आपको x निकालना है, y निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो आप हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन में रख के जरूर चेक करेंगे कि कहीं हमारी जो बेसिक कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो अगर नहीं कर रहा तो आपको सॉल्यूशन को रिजेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास, log ऑफ 10 5 इंटू लॉग ऑफ 10 9 इंटू लॉग ऑफ 10 13 इंटू लॉग अप टू लॉग ऑफ 10 61। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक है जी, बताएंगे कोई क्या आएगा, सोचिए, ध्यान से सोचा जाए। यहाँ पे नंबर कैसे चल रहे हैं, 10 5 10 9 10 13, यानी कि क्या चल रहा है, 5 9 13, है ना, और अप टू 61 ऐसे कुछ चल रहा है। ठीक है, बीच में क्या इसमें 45 आएगा? आएगा, आएगा, आएगा। और अगर इसमें 45 आया तो क्या होगा, 1045 और बाहर होगा लॉग ऑफ 1045। अब 1045 होता है 1, यानी कि आपको मिलेगा लॉग ऑफ 1 जो कि होता है 0। तो एक ही कहीं पे 0 आया, बाकी से हमको करना क्या, आंसर आपका 0 आ जाएगा। अब एक नोट डाल लो, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग उसको नोट कर लें। नोट हिंदी अंग्रेजी मिक्स कैसे भी कर लो, मतलब आपको लिखना है, समझना है। सो इट मस्ट बी नोटेड that whenever the number and base are on the same side of the unity, then the log of that number to that base is positive. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लॉग को सॉल्व कर रहे हो तो आपका जो नंबर और बेस है वो अगर 1 के सेम साइड में, यानी कि 1 से छोटे हैं दोनों, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। या अगर वो दोनों ही नंबर और बेस 1 से बड़े हैं तो आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड नोट डालो, हाउएवर if the number and the base are located on different sides of unity, then log of that number to that base will be negative. अब यहां पे क्या कहा, यहां पे ये कहा कि अगर नंबर और बेस यूनिटी के डिफरेंट साइड में, यानी कि अगर नंबर 1 से बड़ा है और बेस 1 से छोटा है तो आंसर नेगेटिव होगा, या बेस 1 से बड़ा है और नंबर 1 से छोटा है तो भी आंसर जो है नेगेटिव होगा। ये आपको याद रखना है। तो देखिए, मान लीजिए मैंने आपको दिया log of 49 टू द बेस √7, और मान लीजिए मुझे देखना है कि भाई ये प्लस है कि माइनस है। ठीक है, ये सिचुएशन है हमारे पास। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मैं, अच्छा दोनों ही देखो बड़े हैं 1 से ना, √7 भी 1 से बड़ा होगा और 49 तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा है। तो इसका आंसर, पहली बात तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अब देखते हैं क्या आएगा, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये तो बेस है ही। अच्छा, इसको मैं √7 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ।
49 को √7 टू द पावर 4 लिख लिया, बेसिकली 7 टू द पावर 2 लिखा, उसको √7 टू द पावर 4 कर दिया। ये आप समझ सकते हो, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया 4 log ऑफ √7, बेस भी √7, अब बेस और नंबर सेम हो गए, आंसर आ गया 4। तो देखो पॉजिटिव आंसर आ गया। मान लेते हैं, मैं आपको एक सवाल दे देता हूं, log ऑफ बेस 2 और नंबर है 1/32, तो क्या ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अब ये सोचने वाली बात है, उसको हमने x बोल दिया। अब आप समझ लें, 2 जो है 1 से बड़ा है और 1/32 1 से छोटा है, यानी कि दोनों यूनिटी के अपोजिट साइड में, एक छोटा है एक बड़ा है। कौन सा बड़ा कौन सा छोटे से फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर दोनों अपोजिट साइड में है तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर देखने के लिए हम क्या करें भाई, एरो घुमाओ, आंसर पाओ, है ना। तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/32। तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 5, या 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर -5, दैट मींस x इज इक्वल टू -5। ये आपका आंसर। तो अब आपने देख लिया, जब नंबर और बेस 1 के सेम साइड में थे, दोनों बड़े थे, तो आंसर पॉजिटिव आया। जब नंबर और बेस यूनिटी के अपोजिट साइड में थे, एक बड़ा था एक छोटा था, तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। ऐसा हमेशा होगा, और ये रूल याद रखिएगा, क्योंकि कई बार जब इनइक्वालिटीज सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, नहीं तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। एक और देखते हैं, आपकी बार बेस को बड़ा कर देते हैं और नंबर को छोटा कर देते हैं। ये लो जी, इसका आंसर क्या होगा? तो 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 0.001, राइट। तो 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3, तो x इज इक्वल टू -3। तो तीनों चीजें आपको मैंने दिखा दी। यहाँ पे भी यही हुआ, बेस 1 से बड़ा था, नंबर 1 से छोटा था। अब देखिए, एक चीज दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार उसका यूज काफी हो जाता है। लॉग ऑफ, मान लीजिए 5/2 है, तो दिस विल बी सेम एज लॉग ऑफ, दोनों को क्यूब कर देता हूं, नंबर और बेस दोनों को क्यूब कर दिया, तो ये भी आंसर सेम होगा। होगा कि नहीं होगा, आप करके देखो। हमेशा होगा, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, है ना। लॉग ऑफ, मान लीजिए m बेस n है, और अगर इसकी पावर p है और n की पावर q है, तो क्या बन जाता है, p/q log ऑफ mn। तो बेसिकली हमने क्या किया, नंबर की और बेस की सेम पावर करते चले जाएं तो आंसर हमेशा इक्वल आएंगे, ठीक है। तो यही होगा, अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तो हमने क्यूब किया था, तो 25 और ये 4, या मैं स्क्वायर रूट कर दूं तो भी वही सिचुएशन रहेगी। तो यानी कि log ऑफ √5 टू द बेस √2, इसका भी आंसर सेम आएगा। या मैं इनको रेसिप्रोकली कर दूं तो भी आंसर जो है सेम आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, कई बार अच्छा खासा प्ले हो जाता है इसी चीज के ऊपर। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसके बारे में सोचना, log ऑफ x² टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4 एंड 2 log x बेस 2 इक्वल टू 4। क्या आपको लगता है कि इसके आंसर जो है सेम होंगे? सोचिए और बताइए। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एरो घुमाए, आंसर पाए, है ना। तो 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू x², ऑल राइट। यानी कि x² इज इक्वल टू 16, यानी कि x इज इक्वल टू +-4, ऑल राइट, बिल्कुल सही है। सेम गेम आप यहां पे करोगे तो भी x इज इक्वल टू 4 तो आएगा,
लेकिन अगर आपने x इज इक्वल टू -4 रखने की कोशिश करी तो आपका यहां पे, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन ये है, तो x इज इक्वल टू -4 यहां पे सेट आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी फंडामेंटल की नंबर जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हो जाएगी, तो इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे -4 भी हो सकता है, क्योंकि ये ओरिजिनल इक्वेशन है, और -4 का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो यहां पे ये दोनों आंसर होंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन दिया गया तो आपको सिर्फ और सिर्फ +4 आंसर देंगे, इसीलिए ये दोनों के आंसर जो है डिफरेंट है। आई होप नाउ ऑनवर्ड्स यू विल रिमेंबर दिस थिंग। तो देखिए, हमने एक बेस चेंज थ्योरम भी पढ़ी थी, है ना, वो थी बेसिकली log ऑफ a टू द बेस b है। तो हम क्या कर सकते थे, हम बेस चेंज कर सकते थे, है ना, एक नया बेस जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो log ऑफ a ओवर log ऑफ b, यहाँ पे एक नया बेस इंट्रोड्यूस कर दिया, तो log ऑफ a बेस c हो गया और log ऑफ b बेस c हो गया, ये चीज हो गया। ठीक है, कोई भी ना, सी की जगह डी ई एफ कुछ भी आप कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज दैट इज फॉलोइंग द बेसिक कंडीशंस ऑफ अवर लॉ। ठीक, वो तो हमें हमेशा ही होनी चाहिए। ठीक है जी। अब यहीं से ही एक चीज और आती है, वो ये आती है कि अगर ऐसा कुछ लिखा है a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस b, अगर ऐसा लिखा है तो ये भी, अगर यहाँ पे x और a हम इंटरचेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं करूंगा नहीं। अभी आपको याद रखना, देखो बेस में कोई चेंज नहीं किया, बेसिकली ये नंबर x और ये इनको इसको इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे ये दोनों इंटरचेंज हो गए आपस में, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। याद रखना, मैं हम प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होगा प्रूव भी आसान है, लेकिन नहीं करूंगा फिलहाल के लिए, क्योंकि तब भी आपको ये याद ही रखना है। वहां पे तो आपको मिनिमम चीजें हैं जो आपको प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब क्या लिखा हुआ है, 7 टू द पावर log ऑफ 5 बेस 3 प्लस 3 टू द पावर log ऑफ 7 बेस 5 माइनस 5 टू द पावर log ऑफ 7 बेस 3 7 टू द पावर log ऑफ 3 बेस 5। इसका आंसर क्या होगा बताया जाए। ऑलराइट जी, तो क्या किया, बड़ा अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया ना, ये यहाँ पे और इनको इंटरचेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर log ऑफ 7 बेस 3। सेम वे इसको और इसको इंटरचेंज कर दो तो 7 टू द पावर log ऑफ 3 बेस 5। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है 5 टू द पावर log ऑफ 7 बेस 3 माइनस 7 to the power log of 3 base 5, राइट। तो ये आपस में गए, कैंसिल हो गए, आपके पास बचा 0। प्रूव करना है, प्रूव दैट log of 7 base 2 is irrational। कैसे प्रूव हो इर्रेशनल, क्लास 10th में आप लोग प्रूव करते थे रैशनल और इर्रेशनल। ठीक है जी, कुछ कुछ वैसा सा ही लॉजिक हम लगाने वाले हैं। तो क्या किया जाए, ऑलराइट। तो अच्छा एक चीज हम देखें, ये तो लिख लेते हैं log ऑफ 7 बेस 2। अच्छा अब आप देखो, log ऑफ 4 बेस 2, ठीक है। अच्छा इसको छोड़ो, अभी कुछ और वे में सोचते हैं। अच्छा चलिए, ऐसे सोचो कि हम ये मान लेते, पहले तो ये समझने की कोशिश करें, log ऑफ 1 बेस 2 इज स्मॉलर देन log ऑफ 2 बेस 2 इज स्मॉलर देन log ऑफ 4 बेस 2 इज स्मॉलर देन log ऑफ 8 बेस 2। बताइए, ये बात तो क्लियर है ना, दिख ही रहा है भाई, सबका बेस 2 है, तो 1 2 से छोटा है, 2 4 से छोटा है, और 8
सबसे बड़ा इनमें, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा log ऑफ 2 base 2, ये क्या होता है 1, और ये क्या है, ये चीज जो है बेसिकली 1 है, और ये चीज जो लिखी है ये 3 है, और ये चीज जो लिखी है ये 2 है। ठीक है, अब आप देखो, अब मैं अगर ऐसे लिखूं log ऑफ 4 base 2 इज स्मॉलर देन log ऑफ 8 base 2, तो इसके बीच में मैं ये भी लिख सकता हूं log ऑफ 7 base 2, है ना। क्लियर है ये तो, बताइए यहां तक समझ में आया। तो ये क्लियर है, तो अब हम ये लिख सकते हैं 2 इज लेस देन log ऑफ 7 base 2 इज लेस देन 3, यानी कि log ऑफ 7 base 2 जो है इट लाइज समवेयर बिटवीन 2 and 3, राइट। अब 2 और 3 के बीच में ऑब्वियसली कोई इंटीजर तो है नहीं, तो या तो ये रैशनल हो सकता है या इरैशनल हो सकता है। अब हमें तो ये प्रूव करना है कि भाई ये इरैशनल है, ठीक है। तो अब हम इसको, जैसे क्लास 10th में हम लोग ना मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करते थे, तो वही कुछ हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि भाई मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में तो हम वहां पे क्या करते थे कि लेट log ऑफ 7/2 इज रैशनल, ऐसा हम प्रूव ऐसा करके शुरू करते थे, फिर बाद में उसको गलत प्रूव कर देते थे इस स्टेटमेंट को, ठीक, यही हम करते थे। तो अगर ये ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि log ऑफ 7/base 2 इज p/q, क्योंकि रैशनल है तो, ठीक है, वेयर p and q belongs to natural number and p and q are co-prime, यानी कि इनमें आपस में कोई कॉमन चीज नहीं है। ये हम 10th क्लास में किया करते थे, ठीक। तो अब देखा जाए तो इसका मतलब, अब यहां से अगर हम अपना बेसिक फंडा लगाएं तो हम क्या कर सकते हैं, 2 to the power p/q इज इक्वल टू 7। बताइए जी, यहां तक क्लियर हो? तो ये हमने लिख लिया, ऑलराइट। अब हम एक काम करते हैं, दोनों की पावर, दोनों तरफ पावर जो है ना q को रेज कर देते हैं, ठीक है। तो 2 to the power p/q, इसकी भी पावर q कर दी और 7 की पावर भी q कर दी, ठीक है। तो दोनों तरफ q पावर रेज कर दी, तो एक्चुअली में q और q इधर तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 to the power p इज इक्वल टू 7 to the power q हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा, अच्छा p और q दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 into 2 into 2 अब तक अप टू p टाइम्स, है ना, will be equal to 7 into 7 into 7 up to q times। पर ये तो, अच्छा 2 into 2 ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, और ये हमेशा ऑड रहेगा, तो ये तो गड़बड़ हो गई, नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब वो जो हम 10th क्लास में करते थे या आईसीएससी वाले 9th में करते थे कि भाई ये तो हमारा बेसिक एजम्पशन इज रॉन्ग, राइट। वो सब कहानियां आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको ध्यान है 9-10 से, तो इसलिए बोल रहा हूं। तो इसका मतलब ये हो गया कि log ऑफ 7/2 इज इरेशनल, ऐसा करके आपको प्रूव करना है। थोड़ा सा अब ये देखेंगे ट्राइकोटॉमी, दैट मीन स्टडी ऑफ कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, यानी कि a ग्रेटर देन b या a लेस देन b या a इक्वल टू b, बेसिकली आप कैसे नंबर्स को जो है कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो लॉग में किस तरीके से हम प्ले कर सकते हैं, थोड़ा सा वो देखते हैं सर, ठीक। तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपको बताना है ट्रू और फॉल्स, तो सोच के बताइएगा। log ऑफ 5/3 is greater than log of 25/17, so now you have to tell me whether this is true or false।
बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, सारे फॉर्मूले जो कुछ भी आपको लॉग के बारे में सिखाया गया है वो आप सोच के बताइए कि या क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, सोचिए। राइट। अच्छा अब देखो एक चीज है, 3 और 17 बिल्कुल अलग अलग नंबर है, और 5 और 25 कुछ कुछ कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अच्छा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर आप नंबर्स और बेस अगर आपको कोई दे रखा है तो आप उनको स्क्वायर भी कर सकते हो, अगर नंबर और बेस को स्क्वायर करें तो भी सेम रहता है, उनको रूट कर दें तो भी सेम रहता है, क्यूब रूट कर दें तो भी सेम रहता है, ठीक है। तो एक्चुअली इस चीज को मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये तो यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं किया, ये इनइक्वालिटी में भी कुछ चेंज नहीं किया, यहाँ पे दोनों का नंबर और बेस दोनों का स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, तो स्क्वायर रूट किया तो यहाँ पे, और यहाँ पे √17 ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब अगर मैं, अच्छा अब देखो ये बेस और नंबर दोनों ही एक दूसरे से बड़े हैं, मतलब सॉरी यूनिटी से बड़े हैं, तो ये पॉजिटिव आंसर होगा। और यहाँ पे भी बेस और नंबर और बेस एक यूनिटी से बड़े हैं, तो यहाँ पे भी आंसर पॉजिटिव होगा। अच्छा अभी तक हमारी ये सिचुएशन है। अच्छा अब अगर जैसे आपको इनइक्वालिटी से पता है कि अगर 8 इज ग्रेटर देन 5, तो अगर मैं उसको रेसिप्रोकल करूं तो 1/8 इज लेस देन 1/5, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या होगा, 1/log of 5 base 3 इज लेस देन log of, सॉरी 1 ओवर करना पड़ेगा यहाँ पे भी, 1/log of 5 √70, ठीक है जी, ऐसा बन गया। अब बेस चेंज थ्योरम लगाऊं तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, इसका मतलब ये हो गया इस लाइन के बाद, तो अब ये हो जाएगा log of 3 base 5 इज लेस देन log of base 5 √17, ऐसा होगा। अब देखो दोनों के बेस सेम हो गए, दोनों के बेस पॉजिटिव यूनिटी से बड़े हैं, और जो नंबर्स हैं वो भी यूनिटी से बड़े हैं, तो इसका मतलब अब ये कि और अगर आप ऐसा देख रहे हो तो सिंपल सी बात है कि 3 हैज टू बी लेस देन 17, और ऐसा हमेशा होगा ना भाई। आप ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था कि अगर मान लीजिए आप कुछ ऐसा लिखना शुरू करो, log of 1 base 5, ये क्या होता है, 0 होता है, तो दिस इज लेस देन log of 5 base 5, राइट, ये 1 होता है, एंड विच इज log of 25 base 5, ये 2 होता है, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ऑब्वियसली जो ये बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट, राइट। तो यहां पे अब आप देखो बेस अगर सेम है तो अगर नंबर बढ़ रहा है, पहले 1 से 5 हुआ तो ऑब्वियसली वो उससे बड़ा हो गया, 25 हुआ तो वो उससे बड़ा हो गया, तो यहां पे भी वही होगा, अगर बेस सेम है तो ये नंबर √17 ऑब्वियसली 3 से बड़ा है, तो ये सही है। और अगर ये सही है तो अगर उल्टा चलेंगे तो हमारा हर स्टेप सही है, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो अब मान लीजिए आपको लॉगरिथमिक इक्वेशंस दे रखी हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि सॉल्व फॉर एक्स, क्वेश्चन है 2 इंटू लॉग ऑफ x-7 ओवर x-1, बेस है 2 प्लस log of again base is 2 x-1 over x plus 1 equal to 1, अगर ये इक्वेशन है so we have to find the value of x। करिए एक बार ट्राई। चलिए तो सबसे पहले तो इस 2 को अंदर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, log ऑफ बेस 2 है x-7 ओवर x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस
log ऑफ x माइनस 1 ओवर x प्लस 1, राइट, ये हो गया और ये हमारा 1 है। अच्छा, अब लॉग की प्रॉपर्टी पता है, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, यानी कि लॉग ऑफ m इंटू n, क्योंकि बेस यहाँ पे भी 2 है और वहां पे भी 2 है, तो ये हो जाएगा log ऑफ बेस 2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टीज हम देख ही चुके हैं, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। इंटू x माइनस 1 ओवर x प्लस 1, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए और ये हो गया 1। अब क्या होगा, यहां पे देखो, अब चलो एक काम करते हैं, पहले तो इसको सीधा सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं, अब 2 to the power 1 इज इक्वल टू ये बन जाएगा, तो x माइनस 7 होल स्क्वायर ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया, इंटू x माइनस 1 ओवर x प्लस 1, एंड दैट विल बिकम 2 to the power 1 यानी कि 2। अब ये x माइनस 1 से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, तो और वहां पे हो गया 2, तो आपके पास बेसिकली क्या बना, x माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। अच्छा, ये x प्लस 1 है और साथ में x माइनस 1 है, ये यहां से आ जाएगा। ये आपकी सिचुएशन बन गई। अब और फर्दर सॉल्व करें यहाँ पे, तो क्या होगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस 1 और x माइनस 1 देगा x स्क्वायर माइनस 1, और 2 बाहर है, चलो ऐसे लिख दो, 2x स्क्वायर माइनस 1 दे देगा ये आपको। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इस सबको उधर ले जाता हूं, क्योंकि यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 51 माइनस 51 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे को इसको फैक्टर करना पड़ेगा, विच विल बी x प्लस 17 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 17 एंड x इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास आंसर आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 17 एंड x इज इक्वल टू 3। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या ये आंसर सही है या इसमें कुछ चेंज हो सकता है, मतलब इस गिवन इक्वेशन का आंसर x इज इक्वल टू माइनस 17 एंड 3 है या नहीं है। नहीं है तो क्या है तो ऑब्वियसली बात ठीक ही है, तो बताइएगा। आप लोगों को मैंने एक चीज बोली कि भाई हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन में रख के तो देखो क्या हो रहा है। आप लोगों ने क्योंकि ये x इज इक्वल टू पॉजिटिव 3 देखा, आपने कह दिया आंसर सही है, लेकिन ये गलत है। आप यहां पे रख के देखो x इज इक्वल टू 3। अब देखो x माइनस 7 ओवर x माइनस 1 है, अब मैंने x इज इक्वल टू 3 रखा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 7 ओवर 3 माइनस 1, राइट, यानी कि -4 ओवर 2, यानी कि नेगेटिव आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया लॉग में, नॉट एक्सेप्टेबल, गलत है। x इज इक्वल टू 3 विल बी रॉन्ग। x इज इक्वल टू माइनस 17 रखोगे तो क्या होगा, -7, इस इक्वेशन में यहाँ पे -17 रखोगे तो -17 -7 और -17 -1, नेगेटिव ओवर नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये सही है। ये वाला पार्ट आई समझ में कि नहीं आई, बोलो भाई बोलो। यहां पे भी रख के देखना है, यहां पे भी यही हो रहा होगा, देखो ये भी नेगेटिव ओवर नेगेटिव हो जाएगा -17 रखने से, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, वो तो कर नहीं रहा, इसीलिए -17 इज द आंसर। यही याद रखना है आपको, नहीं तो यही फंसोगे आप।
चलिए फॉर एक्स लॉग ऑफ 5 to the power 1 over x plus 125 डिवाइड और बेस है 5 माइनस लॉग ऑफ 6 बेस है 5 is equal to 1 plus 1 over 2x. Now you have to find the value of x. तो क्या किया जाए, कोशिश करिए, 1 मिनट का वक्त है आपके पास। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। अब इसको जरा देखें, ये नेगेटिव साइन है, ये उठा के चला जाएगा नीचे लॉग की प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए, तो ये बन जाएगा 5 to the power 1 over x plus 125 divided by 6 is equal to 1 plus 1 over 2x। और यहां पे हम फिर से अगर हम बेसिक प्रॉपर्टी लगा दें तो बनेगा ये, तो हमारे पास आ जाएगा 5 to the power 1 over x plus 125 over 6 is equal to 5 to the power, ये हो जाएगा 1 plus 1 over 2x। और सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 5 to the power 1 over x plus 125 is equal to 6, ये वाला यहां पहुंच गया, इंटू, अच्छा 5 to the power 1 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 5 to the power 1 over 2x, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अब क्या ऐसे सॉल्व करें, लेट 5 to the power 1 over 2x is equal to y, तो इसका मतलब होगा कि 5 to the power 1 over x is equal to y स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारी ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी y स्क्वायर प्लस 125 और इज इक्वल टू 30 इंटू वाई। बताइए जी, यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। अब देखिए जी क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 30y प्लस 125 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर करेंगे तो y इज इक्वल टू 5 और 25 आ जाएगा, ये आप देख सकते हो। ठीक है जी, अब अगले पेज पे जाना ही पड़ेगा मुझे। तो y इज इक्वल टू 5 और 25 हमारे पास है, और y था हमारे पास 5 to the power 1 over 2x। इसका मतलब ये हो गया 5 और 5 to the power 1 over 2x is equal to 25। इसका मतलब ये हो गया कि इसको मैं लिख सकता हूँ 5 to the power 1, तो 1 over 2x is equal to 1, और इसको लिख सकता हूँ 1 over 2x is equal to 2, यानी कि x is equal to 1/2 और x is equal to 1/4। ये आंसर आपका आ गया, और ओरिजिनल इक्वेशन में रखेंगे तो ये आंसर बिल्कुल सही होंगे। अब जरा ये सवाल तो ठीक है, मान लेते हैं सेम क्वेश्चन मैंने आपको अगर ऐसे दिया होता, सिर्फ यहां पे इस 1 ओवर x की जगह पे, इस 1 ओवर x की जगह पे मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिख देता हूं। ठीक है, मैं इसको चेंज कर रहा हूं यहीं पे ही। तो ये यहां से अगर ये कुछ ऐसा रहा होता क्वेश्चन आपका, कि x रूट, राइट, जैसे कि ए की पावर हाफ को मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट ऑफ ए। ठीक है ना, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देता तो आपका आंसर तो तब भी यही आना था। ठीक है, यही आता, x इज इक्वल टू हाफ और 1/4, यही आंसर आता। पर उस केस में क्या ये रिजल्ट्स जो थे एक्सेप्टेबल थे कि नहीं थे, ये बताओ मुझे, क्योंकि मैं वैसे भी पूछ सकता था आपसे। अब बताओ वो क्या ये तब भी यही आंसर्स होते आपके? अब आप समझें कि अगर मैंने ये कर दिया होता, आपको पता है कि आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, 5 की पावर 1 ओवर x को आप
ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ये लिख सकते हो, लेकिन आपको अगर ये बात याद नहीं है कि रूट ऑफ ए या nth रूट ऑफ ए इज डिफाइंड only when n is greater than equal to 2 and n is a natural number, तो आपकी दोनों आंसर जो है वो रिजेक्ट हो जाते, x इज इक्वल टू हाफ और x इक्वल टू 1/4। क्यों? क्योंकि वो 2, हमको ये आंसर आना चाहिए था n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इस अगर मैंने ऐसे दिया हो तो आपके आंसर आते भी और वो फिर भी रिजेक्ट हो जाते हैं। ये चीजें आपको, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, कंपटीशन यही पूछता है, ये ध्यान रखना। बाकी सब सिंपल है, लेकिन अब वो क्या करेगा, आपको वो आंसर भी देगा 1/, लीजिए इसमें ऑप्शंस दिए होते, तो एक ऑप्शन होता है 1/2 एंड 1/4 और एक होता नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आपका तो आंसर आ गया ना तुरंत 1/2 एंड 1/4, पर एक्चुअली में वो गलत होता, तो आपकी पूरी मेहनत कराता, उसके बाद भी आप गलत आंसर लगा के आते। तो ये चीजें तभी आपको रहेंगी जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे तो।